जय हिंद बच्चों, मैं आप सबों का अपने चैनल साइंस हब में स्वागत करता हूं। तो गॉस का थ्योरम चल रहा था, उसमें हम लोग गॉसेस थ्योरम पढ़े। उसके बाद गॉसेस थ्योरम के अनुप्रयोग चल रहा था। तो गॉसेस थ्योरम के अनुप्रयोग में एक अनुप्रयोग पढ़ चुके हैं, जिसमें एक सिलेंड्रिकल था, उसके अंदर में एक पॉइंट लिए थे। उस पॉइंट पर हम लोगों को सिलेंड्रिकल बना हुआ था और उस पर एक यहाँ पे पॉइंट लिया गया था। उस पॉइंट पे हम लोग विद्युत फ्लक्स निकाले थे। ठीक है, तो आज अनुप्रयोग में दूसरा नंबर आता है। दूसरा नंबर में है आपका कि अनंत विस्तार की, ठीक है, अनंत विस्तार की समतल आवेशित और चालक प्लेट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यह हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो कल जैसे हम लोग देखे कि जो डायग्राम में था वही चीज़ लिखा हुआ था, या आप कहिए कि आप पहले लिख लीजिए तब डायग्राम बनाइए, आपकी मर्जी है, जो आपको सुविधा लगे। कि अगर आपको पहले डायग्राम याद हो जाएगा 2 बार 4 बार 5 बार 6 बार डायग्राम बनाइए। अगर आपको ये डायग्राम बन जाएगा, फिगर बन जाता है, तो फिगर के हिसाब से आप लिख सकते हैं। या अगर आपको यही याद हो जाता है 2-4 लाइन का, तो उस हिसाब से आप फिगर बना लीजिए। दोनों तरफ से आपको याद रखना, दोनों में से कोई भी एक काम लेकिन करके रखिएगा। ठीक है, अब अगर हम मान लीजिए इसको पढ़ के हम अगर चित्र बनाएं, ठीक है, या चित्र पढ़ के इसको बनाएं, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। तो जैसे लिखा गया है कि माना ABCD एक अनंत विस्तार के समतल आवेशित और चालक सीट यानी कि चादर है। ठीक है, तो यहाँ आपके लिए हम रख कर देते हैं। ये हम मान के चल रहे हैं कि ये छोटा सा बना देते हैं। ये हो गया हमारा ABCD। ABCD जो है एक समतल चादर है। ठीक है, जैसा यहाँ लिखा हुआ है, कहता है इसके किसी बिंदु O से, अब यहाँ पे एक पॉइंट हम ले लेते हैं O, क्या ले लेते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं O से, इसके किसी बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है। अब इससे R दूरी पर कोई पॉइंट हम P ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या है, R है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। किस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इस P पर ज्ञात करना है। किस पर ज्ञात करना है, P पर ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए सब कुछ इतना होने के बाद हम लोग को कम से कम एक गॉसीय पृष्ठ की परिकल्पना करना होगा, तभी हम इस पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर पाएंगे। जो कि कल का क्लास में भी यही था, एक गॉसीय पृष्ठ की परिकल्पना हम लोग किए, उसके बाद ही हम विद्युत फ्लक्स निकाल पाए। तो यहाँ भी पॉइंट तो ले लिए, ये भी पॉइंट एक बाहर में एक P भी ले लिए, जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र का तीव्रता ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए हमको क्या होगा, एक गॉसीय पृष्ठ की परिकल्पना करना होगा। ठीक है, गॉसीय पृष्ठ की परिकल्पना करना होगा। कहता चादर के दूसरी ओर उतने ही दूरी पर दूसरा बिंदु Q है। जितना दूरी पर R दूरी पर हम P लिए हैं, तो R दूरी पर ही एक एक्स्ट्रा बिंदु हम Q ले लेते हैं। क्या कर रहे हैं, एक एक्स्ट्रा बिंदु Q लेते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक ऐसा गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं जो बिंदु P एवं Q से होकर गुजरता है। ठीक है, तो हम एक ऐसा गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। तो ये रहा हमारा गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, ये तो हम अपने मर्जी से ज़रूरत के हिसाब से कर रहे हैं। तो ये आपका ये हमारा हो गया, एक गॉसीय पृष्ठ की परिकल्पना कर लिए जो बिंदु P एवं Q से होकर गुजरता है, जैसा कि चित्र में स्पष्ट है, जैसा कि हम लोग चित्र में अभी बनाए हैं। ठीक है, तो जब जिस बिंदु पे हमको ज्ञात करना है, तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे अगर याद होगा, एक छोटा सा अल्पांश जो है क्षेत्रफल dA लेते हैं। याद है, एक अल्पांश क्षेत्रफल हम लोग dA लेते हैं, और उस dA के साथ हम लोग E भी लेते हैं। ठीक है, एक अल्पांश क्षेत्रफल हम लोग dA लेते हैं। ठीक है,
इस साइड भी सेम चीज होगा, ई वेक्टर डी ए होगा, ठीक है। अब है कहता है इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। तो अब देखिए फिर से बात पहले नंबर पे आके अटक जाती है, जिसका कल हम लोग जिक्र किए थे। किसका जिक्र किए थे कि अगर बेलनाकार हो, तो बेलनाकार अगर होगा गॉसियन पृष्ठ, तो उस गॉसियन पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स दो भागों में निकलता है, जिसकी चर्चा कल भी किए हैं, ठीक है। दो भागों में, कौन कौन भागों में? एक होगा वक्र पृष्ठीय और दूसरा होगा आपको वृत्तीय, जो यहाँ गोलाकार है वो आपको इन दोनों को अलग अलग निकालना होगा, जोड़ना होगा। तो वही चीज़ यहाँ लिखा गया है कि इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स समतल पृष्ठों यानी कि वृत्ताकार पृष्ठ 1, 2 से गुजरने वाला फ्लक्स तथा वक्र पृष्ठ, ये जो बेलनाकार है, बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, यही चीज़ कल वाले वीडियो में भी हम लोग किए थे, जो कि कल वाला था। उसमें भी बेलनाकार था, तो उसमें भी दो भागों में निकाले थे। वक्र पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स अलग निकाले थे, उसके बाद वृत्ताकार जो पृष्ठ होगा उसका हम लोग विद्युत फ्लक्स अलग निकाले थे और दोनों को जोड़े थे, ठीक है। चलिए, ये अब इतना समझ में आ गया। अब उसी डायग्राम को यहाँ हम लोग बनाए हैं, आपको फ्रेश यहाँ दिख रहा होगा, इसी चीज़ को यहाँ फ्रेश बनाया गया है, आप यहाँ से देख लीजिए, ठीक है। यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ आपको फ्रेश बना हुआ होगा, ठीक है। तो चलिए अब चित्र के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। चित्र के अनुसार, किसके अनुसार? चित्र के अनुसार कहता है कि समतल पृष्ठों पर क्षेत्रफल अवयव डी ए, समतल पृष्ठ मतलब वृत्ताकार पृष्ठ, ये और ये। समतल पृष्ठ यानी कि वृत्ताकार पृष्ठ, आपको ये याद रखना है। समतल पृष्ठ मतलब हो गया वृत्ताकार पृष्ठ, क्षेत्रफल अवयव डी ए, विद्युत क्षेत्र ई, क्योंकि विद्युत क्षेत्र को इसे सूचित करते हैं, के अनुदिश है। अब देखिए डी ए और ई दोनों एक ही दिशा में हैं, डी ए और ई दोनों एक ही दिशा में हैं, तो इसका क्षेत्रफल कि डी ए की बात कर रहे हैं, अतः क्षेत्रफल अवयव सूक्ष्म भाग से, इससे सूक्ष्म भाग मतलब एरिया, जब भी किसी चीज़ का सूक्ष्म का चर्चा होगा, कितने दिनों से कह रहे हैं इस चैप्टर में जब से आए हैं, किसी चीज़ का सूक्ष्म निकालना हो मतलब डी लगाना। अगर आयतन सूक्ष्म डी वी, एरिया सूक्ष्म डी ए, त्रिज्या सूक्ष्म डी आर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सूक्ष्म क्षेत्रफल है तो इसका मतलब डी ए, तो डी ए से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा? तो पता है कि वेक्टर ई डॉट डी ए, कल भी हम लोग किए थे, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। अब डॉट प्रोडक्ट में जब वेक्टर हटता है, वेक्टर का चिन्ह, तो कॉस थीटा जुटता है, और कॉस थीटा जुटता है, और याद, जब दोनों एक ही दिशा में हो, जब दोनों की दिशा एक ही हो, तो थीटा का मान कितना? 0। थीटा का मान कितना? 0 को कल भी हम लोग देखे हैं। दोनों एक ही दिशा में हैं, दोनों एक ही दिशा में है, इसका मतलब थीटा बराबर क्या होगा? थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री, ठीक है। तो थीटा का मान 0 रखेंगे, तो cos 0 का मान 1 होता है, तो 1 से गुना कर दिया क्या हो जाएगा? ई डी ए। तो ये तो था इससे गुजरने वाला, डी ए से एक छोटा सा भाग। अब ये बात करते हैं पूरा से अगर गुजरना हो, जो वृत्तीय पृष्ठ है पूरा से गुजरना हो, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब यहाँ से यहाँ तक नहीं, ये सिर्फ वृत्तीय पृष्ठ की चर्चा कर रहे हैं, वृत्तीय पृष्ठ की। यहाँ पे डी ए मतलब छोटा सा, हम एक छोटा सा पॉइंट लिए हुए हैं, मान लीजिए एक छोटा सा ऐसा करके, इससे गुजरने वाला फ्लक्स निकाले हैं हम लोग ई डी ए। अब है बारी की ये जो वृत्तीय है, ये जो वृत्तीय है इससे गुजरने वाला, ठीक है, इससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा? तो जब भी संपूर्ण की बारी आती है तो क्या लगाते हैं? इंटीग्रेशन लगाते हैं। जब संपूर्ण की बारी हो तो क्या लगाते हैं? इंटीग्रेशन लगाते हैं। बहुत बढ़िया। तो इंटीग्रेशन ई डी ए, ठीक है, इंटीग्रेशन ई डी ए। तो डी ए, ई कॉन्स्टेंट होगा, ई बाहर, डी ए, और डी ए का क्या निकल के आएगा? ई ए। डी ए का क्या निकल के आएगा? ई ए। अब क्या है, अब यहाँ देखिए ध्यान से, ये वाला पृष्ठ और ये वाला पृष्ठ, आपको क्या लग रहा है? दोनों पृष्ठ सेम है, सेम दोनों दिख रहा होगा। देखिए ई डी ए सब कुछ सेम है, ये और ये दोनों क्या है? आपको समतल पृष्ठ यानी कि वृत्ताकार पृष्ठ बराबर है। तो अगर मान लीजिए
इसका हम लोग मान निकालते हैं 4, तो ऑटोमेटिक इसका कितना होगा, इसका भी 4 होगा। और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या 4 जोड़ 4 यानी कि 8, इसका मतलब 2 गुना 4 कर सकते हैं, 2 गुना 4 कर सकते हैं ना। तो वही चीज़ यहाँ लिखे हैं कि गॉसियन पृष्ठ के दोनों ओर के, तो दोनों ओर मतलब P तथा Q, दोनों ओर P तथा Q समतल पृष्ठों से गुजरने वाला फ्लक्स फाई E1 बराबर, तो देखिए पहले एक बगल का क्या था EA, तो इस साइड का भी क्या होगा EA, यानी आप ऐसे समझ सकते हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं EA जोड़ EA यानी P का EA Q का EA बराबर क्या 2EA, क्या होगा 2EA, यानी हम लोग का एक काम हो गया, एक काम क्या हो गया कि वृत्तीय पृष्ठ का हम लोग विद्युत फ्लक्स निकाल लिए, क्या निकाल लिए, विद्युतीय फ्लक्स किसका निकाल लिए, वृत्तीय पृष्ठ का, एक काम हो गया। देखिए वृत्ताकार पृष्ठ का हम लोग विद्युत फ्लक्स निकाल लिए, अब बारी क्या निकालना है, बेलनाकार पृष्ठ का, इस पृष्ठ का अब ये जो यहाँ दिख रहा होगा इस पृष्ठ का हम लोगों को अब विद्युत फ्लक्स निकालना है, ठीक है। तो विद्युत फ्लक्स निकालना, चलिए अब बेलनाकार पृष्ठ की तरफ पढ़ते हैं। कहता है कि वक्र पृष्ठ पर क्षेत्रफल DA, अब देखिए वक्र पृष्ठ पर हमने एक छोटा सा, क्योंकि पहले तो छोटा सा ही निकालते हैं क्षेत्र फ्लक्स, तब उसको फिर क्या करते हैं संपूर्ण पे लेके जाते हैं, इंटीग्रेशन लगाते हैं। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ एक छोटा सा पॉइंट लिए हैं, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल क्या है DA है। तो वक्र पृष्ठ पर क्षेत्रफल DA विद्युत क्षेत्र E के लंबवत है। अब देखिए ये और विद्युत क्षेत्र दोनों, ये देखिए ये DA ऐसा है और E कैसा है इस दिशा में है, तो यहाँ कितना डिग्री का कोण बनेगा 90 डिग्री का, कितना डिग्री का कोण बनेगा 90 डिग्री का। अतः गॉसियन पृष्ठ के दोनों ओर के वक्र पृष्ठ, दोनों ओर मतलब या इस साइड से हो या इस साइड से हो, दोनों ओर के वक्र पृष्ठों से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई E2 बराबर 0, क्यों कैसे कैसे 0, तब देखिए यहाँ देखते हैं। तो पता है कि फाई E2 तो क्या होगा वेक्टर E डॉट DA लिखेंगे, तो वेक्टर डॉट हटेगा तो E DA cos थीटा होगा। और यहाँ हमने क्या बोला है, यहाँ बोला है कि दोनों के बीच कितना डिग्री का कोण बन रहा है 90 डिग्री का, कितना डिग्री का कोण बन रहा है बच्चों 90 डिग्री का। तो E DA cos 90, तो cos 90 का मान कितना होता है, cos 90 का मान 0 होता है, ये याद होगा आप लोगों को। तो E DA गुना 0, 0 ऐसा अंक है उसको किसी चीज़ से गुना कर दीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने आप जैसा ही बना लेता है। किसी भी चीज़ को किसी से गुना कर दीजिए, तो 0 को DA से गुना करें क्या होगा 0, तो फाई E2 का मान कितना आया 0। तो देखिए फाई E2 का मान कितना है 0, क्यों, क्योंकि थीटा क्या है 90 डिग्री है। अब देखिए फाई E1 हम लोग निकाल चुके हैं, फाई E2 निकाल चुके हैं, तो समीकरण 1 में क्या करना है सिर्फ मान बैठाना है। तो समीकरण 1 से तो इन दोनों के लिए विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा फाई E बराबर, ठीक है, फाई E बराबर यहाँ इसे लिख सकते हैं ना कि फाई E बराबर, अगर इसको लिखते फाई E1 प्लस फाई E2 समीकरण नंबर 1, अगर आप ये लैंग्वेज नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं। तो अब देखिए फाई E1 प्लस फाई E2, तो फाई E1 का मान क्या आया है 2EA आया है, 2EA प्लस फाई E2 का मान कितना आया है 0 आया है, तो 0 और 0 जोड़ेंगे तो फाई E बराबर क्या हो जाएगा 2EA होगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर, हम ट्रू मान के चल रहे हैं इसको, ठीक है, ट्रू मान के चल रहे हैं। कहता कि गॉसीय पृष्ठ से परिबद्ध आवेश Q, तो Q क्या होगा, Q बराबर सिग्मा, सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए क्या होगा सिग्मा इंटू ए। अतः गॉस की प्रमेय से, तो गॉस का प्रमेय क्या है फाई E बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और Q का मान हम लोग क्या सिग्मा ए लिखे हैं, Q बराबर क्या होगा सिग्मा ए, यानी कि फाई E बराबर सीधा कह सकते हैं सिग्मा ए अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, फाई E बराबर सिग्मा ए अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो चलिए अब यहाँ देख लीजिए समीकरण, आप अगर मान लीजिए इसको हम 3 मानते हैं, अगर इसको 3 मानते हैं तो समीकरण 2 एवं 3 से, समीकरण 2 एवं
3 से। तो समीकरण 2 और 3 में देखिए कि दोनों का RHS आपका बराबर है। इसका मतलब LHS बराबर है तो RHS बराबर होगा। तो 2EA बराबर सिग्मा A अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए A से A कट जाएगा तो E बराबर दो इधर आके भाग लग जाएगा। देखिए A से A कट गया, क्या बचेगा, ऊपर में सिग्मा बचेगा सिर्फ, नीचे में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये वाला जो था इसका आपका फार्मूला क्या निकल के आ गया, E बराबर सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। अब एक चीज़ यहाँ देखने के लिए मिल रहा है हम लोगों को, पहला वाला में हम लोग को R का इस्तेमाल हुआ था, पहला वाला जो कल के वीडियो में निकाले थे R का इस्तेमाल आया था। लेकिन यहाँ देखिए कहीं भी आपको R नहीं है, कहीं भी आपको R नहीं आया है। तो उसी के लिए हम लिखे हैं यहाँ लिखे हैं, स्पष्ट है कि उपरोक्त सूत्र में दूरी R का पद नहीं है। कहीं भी आपको R दिख रहा है, इसका जो निकाले हैं डेरिवेशन, कहीं भी आपको नहीं दिख रहा होगा तो नहीं निकाले हैं। तो अतः अचालक चादर के समीप सभी बिंदुओं पर, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है चालक, इसके सभी बिंदुओं पर, ये जो अचालक दिख रहा है ABCD, इसके कोई भी पॉइंट पे ले लीजिए, सभी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे लिए हैं, यहाँ पे लिए, यहाँ पे, तो इसका अंदर में कहीं भी लीजिएगा, ठीक है, यानी ये यहाँ था, इसको घसका के यहाँ कर दीजिए, या इसको ऐसे ऐसे ले लीजिए, ठीक है, या इसको नीचे कर लीजिए, कहीं भी लीजिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, समान होगी। क्या होगी, समान होगी। तो ये था आज का दूसरा नंबर का अनुप्रयोग। ठीक है, ये आज का दूसरा नंबर का अनुप्रयोग था, कल का पहला नंबर था, आज का ये दूसरा नंबर का अनुप्रयोग है। आई होप कि मेरे ख्याल से शायद आप लोगों को बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, मैं थोड़ा साइड हो रहा हूँ, आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो रोक करके आप लिख सकते हैं। अगर समझ में नहीं आता, हमें बार बार करो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें मैसेज करें, हम आपका मैसेज का जवाब निश्चित ही देंगे।